बुरे फंसे बकचोदी बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा अब वो कहीं भी छिप जाएं बच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो बकचोदी बयान दिया था उसने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के ब्राह्मण समुदाय को हिला कर रख दिया था। अब उनके पीछे पूरी मध्य प्रदेश सरकार हाथ धोकर पड़ चुकी है। अभी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का एक तीखा और तगड़ा पलटवार आया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का एक तगड़ा और तीखा बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश के अपर सचिव सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इसको लेकर चर्चा करेंगे और ऐसे धूर्त और मूर्ख व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की बात करेंगे, जिसके ऊपर पहले से महिला प्रताड़ना और महिला शोषण का आरोप लगा है। उसने महिलाओं को लेकर जिस तरह से मानसिकता रखी है, उसके अंदर महिलाओं को लेकर जिस तरह से गंदी नाली के कीड़े पल रहे हैं, निश्चित तौर पर उसे स्वतंत्र और आजादी के रूप में रहने और घूमने का अधिकार नहीं है, उसे खुला सांड घूमने का अधिकार नहीं है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश शासन ने इस आईएएस संतोष वर्मा नाम के इस शख्स के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस थमा दिया था और 7 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने की बात कही थी, और अगर इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता तो एक तरफा कार्यवाही करने की बात कही गई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं ने जंगे ऐलान कर दिया है और इस जंगे ऐलान में संतोष वर्मा नाम के इस गंदी शख्सियत को भागते कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दरअसल आपको हम बताएं, इस शख्स ने एक गंदा बयान दिया था। ब्राह्मण महिलाओं को लेकर ब्राह्मण बहु बेटियों की तरफ गलत नियत से एक गंदी विचारधारा रखी थी और उस गंदी विचारधारा के बाद से इसके पीछे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश ब्राह्मण समुदाय पड़ गया था। कहीं तो इसके खिलाफ पुतला दहन किया जा रहा था, तो कहीं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा था, कहीं तो इसके खिलाफ इसे सलाखों के पीछे डालने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मूड में है। अब ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसा लगता है कि इसका आईएएस का जो पद है, जिसका गुरूर इसे है, जो शायद है कि आरक्षण के दम पर आईएएस के पद पर ये लोग विराजमान होते हैं और जिसके घमंड में ऐसी ओछी मानसिकता और ऐसे ओछे बौने वक्तव्य रख देते हैं, जिसकी वजह से अब इनके आईएएस का पद भी खतरे में है। क्योंकि जिस तरह से नोटिस थमाई गई है और नोटिस थमाने के बाद मध्य प्रदेश के दिग्गज और धुरंधर ब्राह्मण नेताओं ने इसके खिलाफ टिप्पणी कर दी है, इनके उस बयान पर पलटवार किया है और इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है, निश्चित तौर पर कार्यवाही होना लाजमी है। यानी ये माना जाता है कि अब इस शख्स को बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल इस शख्स ने कहा था कि मध्य प्रदेश में आरक्षण पाने के लिए ब्राह्मण अपनी बेटियों को हमारे बेटे को दान करे या फिर हमारा बेटा उनके साथ संबंध बनाए, और इसी बात को लेकर लगातार ब्राह्मण समुदाय आंदोलन कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दे रहा है और कार्यवाही करने की बात कह रहा है, क्योंकि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च पद पर विराजमान इस अधिकारी के वक्तव्य हैं, जिसके दिमाग, जिसकी मानसिकता में ऐसे गंदी नाली के कीड़े पल रहे थे, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार तो एक्शन में है ही। मैंने जैसे कहा था कि मध्य प्रदेश में 31 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से एक डिप्टी सीएम जो ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से एक महिला विधायक भी ब्राह्मण ही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ब्राह्मण विधायक धीरे धीरे कर अपनी नींद से जगना शुरू कर दिया है और इस भ्रष्ट, करप्ट और इस तुच्छ जैसे आईएएस अधिकारी के पीछे पड़ गए। हम आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का जो ट्वीट आया है उसे हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, कैसे उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया है कि किसी भी हालात में ऐसे भ्रष्ट,
करप्ट और ऐसे बड़बोले आईएएस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर नोटिस थमाया गया है, आगे चलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा की है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अपने सोशल साइट हैंडल पर लिखा है, एक आईएएस अधिकारी द्वारा बहन एवं बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक है, संवेदनशील और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाली है। किसी भी समाज के बहन एवं बेटियों के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी विकृत मानसिकता का परिलक्षण है। एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी से ऐसे विचार न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्न उठाते हैं। सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा मातृशक्ति के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना मानसिक समरसता और संवैधानिक मर्यादा दोनों के विरुद्ध है। इस प्रकार की सोच भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं का भी अपमान करती हैं। सभी वर्गों का सम्मान हमारी परंपरा का मूल है और किसी भी समुदाय विशेष को लक्षित कर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस आधार पर सरकार द्वारा उनसे बयान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो संतुष्ट प्रदायक न होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह ट्वीट है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी का, जो निश्चित तौर पर सख्त लहजे में उन्होंने लिख दिया है, किसी भी विशेष समुदाय पर की गई महिलाओं पर टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है। अब आपको हम गोपाल भार्गव, जो मध्य प्रदेश के पूर्व के कैबिनेट के मंत्री हैं और वर्तमान में वरिष्ठ ब्राह्मण विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा है उस टिप्पणी को भी आपको हम सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है, जो अधिकारी चरित्रहीन है और उसके विरुद्ध महिलाओं के साथ यौन शोषण भी करने की जानकारी मिली है, ऐसे अधिकारी को आईएएस अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर आग्रह करेंगे कि हमारी व्यवस्था में ही खोट है कि जज की फर्जी हस्ताक्षर करने वाला ऐसे आईएएस बन गया। इसका आईएएस अवार्ड वापस होना चाहिए। वह ऐसे बयान से सरकार को लज्जित कर रहा है, सकल समाज को लज्जित कर रहा है। यह देश की एकता के खिलाफ षड्यंत्र है। इसे सरकार और देश पहचाने, ऐसे अधिकारी मनोरोगी हैं। दरअसल यह हैं गोपाल भार्गव, जो मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व में कैबिनेट के मंत्री रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ ब्राह्मण विधायक हैं। उनकी तरफ से सख्त लहजे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करने की बात कही गई है। यानी जिस तरह से अब यह आंदोलन उग्र बनता जा रहा है, यह एक मध्य प्रदेश सरकार का आंदोलन बनता जा रहा है, ऐसे में यह लगता है कि ब्राह्मण बहन बेटियों पर करने वाले अभद्र टिप्पणी जो आईएएस संतोष वर्मा है, वो कहीं भी छिप जाए, बच नहीं सकता है। उसके खिलाफ निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस थमा दिया है, जवाब तलब किया है। 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। अब देखना है कि 7 दिनों के भीतर यह आईएएस अधिकारी अपनी तरफ से क्या पक्ष रखता है। ऐसी तल्ख टिप्पणी करने की क्या वजह रही, आखिर एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का क्या वजह रहा। अपने स्वच्छ तर्क नहीं रखता है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सख्त लहजे में सोशल साइट पर अपना वक्तव्य रखते हुए कहा है, निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मानव समाज ही नहीं, मध्य प्रदेश के या फिर देश के संपूर्ण जनमानस की मांग है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।